कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा, हीरो या विलेन नहीं होता। लोग अपने तर्क, बुद्धि और विवेक के हिसाब से जीवन जी रहे होते हैं और इसी तरह से हजारों और भी यही कर रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग तो औसत दर्जे के ही होते हैं। इसलिए किसी को भी किसी से ऊपर रखना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुलना करके आप किसी को हीरो और किसी को ज़ीरो नहीं बना सकते, क्योंकि सभी अपने आप में हीरो होते हैं। जैसे जंगल में सारे शेर जंगल के राजा होते हैं और आप कभी नहीं बता सकते कि जंगल का राजा कौन सा शेर है, क्योंकि शेर को पता ही नहीं है कि हम उसे जंगल का राजा मानते हैं, और ना ही जंगल में कोई और जानवर शेर को अपना राजा मानता है। ये सारी कहानी हमने सिर्फ अपने तर्क, बुद्धि और विवेक के हिसाब से बना रखी है। इसीलिए तो कहते हैं कि इतिहास जो बन गया वो बन गया, उसे अब बदल नहीं सकते। वर्तमान में किए हुए सारे कर्म भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, इतिहास को नहीं। अगर आप 40 या 45 वर्ष के हो चुके हैं और सुख चाहते हैं, तो जान लीजिए कि अब यह समय आपके लिए नई यात्रा शुरू करने वाला है। पुराना सब कुछ छोड़कर बिल्कुल नए तरीके से अब आगे बढ़ना है। वो भी इसलिए ताकि अंतिम समय हम वो हो सकें जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, यानी स्वयं के लिए। आप घर में बड़े हों या छोटे, लेकिन अब कंट्रोल या नियंत्रण करना बंद करना होगा पूरी तरह से। फिर चाहे आपके बच्चे हों, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो या फिर कोई और, आपको हर किसी से अपना नियंत्रण हटाना होगा। इसे धीरे धीरे शुरू करना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि कोई कुछ भी कर रहा है, उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। किसी अन्य द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो उसने अपने लिए किया है, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका बेटा कंपटीशन में फेल हो गया, तो वो आपको प्रभावित नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा और आपको पागल नहीं बनाएगा, और आपको उसके लिए अपना जी जान अब नहीं लगाना है। आप सिर्फ लोगों को रास्ता दिखा देंगे, उनको समझा देंगे, और अगर वे मार्गदर्शन मांगते हैं तो आप उन्हें देंगे, वरना नहीं। बिना मांगे किसी को कोई भी मार्गदर्शन आपको नहीं देना है, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो। आपको लगता होगा कि अगर आप यह सब कुछ नहीं संभालेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं और कभी नहीं होता। इस मानसिकता से बाहर आ जाइए। अपना नियंत्रण पूरी तरह से खोना शुरू कर दीजिए। बड़ी उम्र के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो अपने हिसाब से अपना घर, खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, सब का जीना और मरना नियंत्रित करने में लगे रहते हैं। भारत में हर घर में आपको यही हाल मिलेगा, और ये नियंत्रित करने वाले लोग, वयस्क हों या बूढ़े, कभी समझ ही नहीं पाते कि जिन्हें वे नियंत्रित करने में फंसे हैं, वो दरअसल भीतर से उनके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो मरेंगे, पूरा घर अपने हिसाब से जीना शुरू कर देगा। दरअसल आप लोगों को उनके हिसाब से जीने ही नहीं दे रहे हैं, और आप अपने नियंत्रण के पागलपन को अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, जस्टिफाई भी करके दिखाते हैं। जिस दिन आपने लोगों पर नियंत्रण छोड़ दिया, आप आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही दूसरों को आज़ाद करते हैं, आप अपने आप ही आज़ाद हो जाते हैं। जो ये कहता है कि
उसे जीने की आज़ादी नहीं मिल रही है, वो दरअसल दूसरों को नियंत्रित करने में फंसा रहता है। इसलिए यदि खुशी चाहते हो और खुद के होने का अर्थ समझना चाहते हो तो नियंत्रण करना छोड़ दो, दूसरों से दूरी बना लो। उन्हें ऐसा देखना शुरू करो जैसे तुम अभी हो ही नहीं, क्योंकि लोग जो भी कर रहे हैं सब तर्क, बुद्धि और विवेक के हिसाब से कर रहे हैं। उन्हें जीने दो उनके हिसाब से, फिर वो भी तुम्हें जीने देंगे तुम्हारे हिसाब से।